बरेली में अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज, बोले दिल्ली वाले आए 1 किलोमीटर में ही घूमकर चले गए। भाजपा वाले अग्निवीर की तरह पुलिस की नौकरी भी 3 साल की कर देंगे। प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन को जिताओ, संविधान बचाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्राइट न्यूज। आपको बताते चलें कि बरेली में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बरेली में भाजपा पर तंज कसा। शहर के बिशप मंडल इंटर कॉलेज में सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन के समर्थन में आयोजित जनसभा में सपा प्रमुख ने कहा कि तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है। इस चरण में पहले और दूसरे चरण से ज्यादा इंडिया गठबंधन सीट जीतने जा रही है। इसमें 100% सीट जीतना तय है। बरेली का सुरमा देश दुनिया में जाना जाता है, लेकिन इस बार बरेली के लोगों ने मन बनाया है कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को सुरमा लगाकर भेजेंगे। 2024 का चुनाव हमारी पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव संविधान बचाने का भी है। संविधान बचेगा तभी तो लोकतंत्र बचेगा। कभी धरती पर समुद्र मंथन हुआ था, अब 2024 का चुनाव संविधान बचाने के मंथन का चुनाव होगा। भाजपा वालों के फ्लैक्स से एक इंजन गायब। सपा प्रमुख ने कहा कि लखनऊ वाले कई बार आए हैं, दिल्ली वाले आए हैं, लेकिन उन्हें पहले ही जानकारी हो गई, इसीलिए 1 किलोमीटर में ही घूमकर चले गए। डबल इंजन की जो सरकार बताते हैं, उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग भी लगाए हैं। इसमें से एक इंजन वाले से ही गायब हो गया है, जिनके लिए वोट मांगने आ रहे हैं। क्या वह होर्डिंग पर है? वह होर्डिंग से पहले ही गायब है। बरेली वाले वोट डालेंगे तो वह भी गायब हो जाएंगे। इसीलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि हम लाएंगे एमएसपी कानून। अखिलेश यादव ने कहा कि किसान भाई जानते होंगे कि इन्होंने भाजपा पर कितना जुल्म किया है। सरकार ने 3-3 कानून लाने का काम किया, किसानों को डीजल तक नहीं भरने दिया। आरसीसी की दीवार लगाई गई, लेकिन किसान उस आंदोलन से तभी वापस हुए जब तीनों कृषि कानून खत्म हो गए। जब हमारी सरकार आएगी तब एमएसपी पर कानून बनाया जाएगा। क्या किसानों की आय दुगनी होगी? किसान से अभी तक गेहूं नहीं खरीदा गया। अभी भी सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं। जिस दिन किसान संपन्न हो जाएगा उस दिन देश विकसित हो जाएगा। भर्ती ना करनी पड़े, इसीलिए परीक्षा का पर्चा लीक किया है। नौजवान जानते होंगे कि सरकार में जितनी परीक्षाएं हुई वह सारी परीक्षाएं लीक हो गई, जिसके चलते कैंसिल हो गई। ये जो कहते हैं कि सरकार सब चीजों को सुरक्षित रखते हैं, नौजवानों ने जो भी इस परीक्षा दी उन सबके पेपर लीक हो गए। 1 नहीं, 3, 4 नहीं, बल्कि 10 से ज्यादा परीक्षाएं, सबके पेपर लीक हुए। ये सरकार पेपर लीक जानबूझकर कर रही है, जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। ये हमारे परिवार और नौजवानों के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। 3 वर्ष कर देंगे पुलिस की नौकरी। भाजपा वाले अग्निवीर जैसे आधी अधूरी नौकरी लेकर आए हैं। इस अग्निवीर को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। 4 साल की नौकरी से देश की सीमा कभी सुरक्षित नहीं है। हमारी सरकार बनेगी तो अग्निवीर स्कीम खत्म करेंगे। खाकी वर्दी वाले लोग भी कभी कभी हम पर गुस्सा दिखाते हैं। बीजेपी सरकार आ गई तो अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हो गई। अब की आए तो पुलिस की नौकरी भी 3 साल की कर देंगे। क्यों? किसान को पता था कि 3 काले कानून ये लाएंगे? क्या फौजियों को पता था कि अग्निवीर आ जाएगी? क्या हमारे सब भाइयों को पता था कि नोटबंदी हो जाएगी? व्यापारियों को पता था कि जीएसटी लागू होने के बाद क्या स्थिति होगी? ये भाजपा के लोग अचानक उठते हैं और पता नहीं क्या फैसला ले लेते हैं। इतना ही नहीं, नंबर बढ़ाने से बढ़ गए रेट। पूर्व सीएम ने कहा कि जब 100 नंबर चलाया था तो पुलिस ठीक चल रही थी, मगर जब से भाजपा ने 100 को 112 किया है तो इन्हें भी लगा कि हमें भी अपना रेट बढ़ा देना चाहिए। देश के जितने भी भ्रष्टाचारी अपराधी हैं अपने गोदाम में रख लिया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से बैंड बज गया। ये चंदा नहीं था, ये वसूली थी। कोई 1500 करोड़ चंदा देता है क्या, जिसका टर्नओवर 1 रुपए का भी नहीं? उन कंपनियों ने भी 10 करोड़ का चंदा दिया। कंपनी ने चंदा दिया तो ये भी मुनाफा कमाएगी या नहीं? हम देंगे गुणवत्ता युक्त आटा और मोबाइल का डाटा। सपा प्रमुख ने कहा कि किसानों से सस्ता गेहूं खरीदा जाता है और आटा दिया जाता है महंगा। राशन के नाम पर खुश करने के लिए रिफाइंड तेल दे रहे हैं, मगर हम बाजरा मिल रहा है। ये सही तरह से साफ नहीं किया गया तो 1 माह के अंदर ही आपको इलाज कराने डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हम राशन की गुणवत्ता को ठीक करेंगे। हम राशन आटा के साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। समाजवादियों ने जो लैपटॉप बांटे थे वह आज भी चल रहे हैं। इन्हें नकल कर रहे, बड़े से छोटा कर दिया, उंगली चलाते रहो, लेकिन ये चलता नहीं है। ये हमारी नकल कर रहे हैं। हमने 6 लाइन का प्लान बनाया, इन्होंने पास किया 4 लेन और बना रहे हैं 2 लेन। इनकी हर बात झूठी है। इनको भगाओ या नहीं? कश्यप, मौर्य, सैनी और पाल
समाज के सब लोग जानते होंगे, इनका हक मारा जा रहा है। SC/ST वालों अधिकार छीन रहे हैं। 400 पार कहने वालों की 2 चरणों में बदल गई भाषा। आप कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा करेंगे। जब पहलवान हारने लगता है तो वह नोचता है, काटता है कि आप बताओ हार रहे हैं या नहीं, उनके भाषण बदल गए या नहीं बदल गए। इसीलिए सावधान रहकर मतदान करना है। जीतेंगे हम सभी जब बूथ की रक्षा करेंगे। संविधान बचाने का चुनाव है। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। ये थे मौजूद सपा प्रत्याशी एवं पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन, जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप, महानगर अध्यक्ष समीम खान सुल्तानी, विधायक सैजुल इस्लाम, पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव, पूर्व विधायक इस्लाम सावेर, पूर्व MLC वसीम बरेल, वीर सुल्तान बेग, विजयपाल सिंह, RK शर्मा, सराफत यार खां, पूर्व मेयर डॉक्टर IS तोमर, सुप्रिया ऐरन, पूर्व जिलाध्यक्ष अगम मौर्य, प्रदेश सचिव सुबलेश यादव, कलामुद्दीन, राष्ट्रीय प्रवक्ता नेहा यादव, मोहम्मद साजिद, मयंक शुक्ला एवं पूर्व महानगर अध्यक्ष कदीर अहमद, इंजीनियर अनीस अहमद खां, अरविंद यादव, तनवीर इस्लाम, प्रमोद यादव, संजीव सक्सेना, शयूम खान, दीपक शर्मा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी, महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला, दिनेश यादव आदि मौजूद रहे। बरेली से ब्यूरो। और बीजेपी के लोगों को याद होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान कर देंगे। आजम खां का फोटो नहीं है। अरे हमारे पूरे पार्टी कार्यालय में फोटो है। तुम्हारी अपनी आँख चेक कराओ। अगले जी क्या यहाँ हो सकता ना कोई बात हो, लेकिन अपनी आँख चेक कराइए। अगले जी क्या रणनीति है? तो कोई बात नहीं, तो थोड़ा बहुत ये लोकतंत्र में नहीं, ये आँख इनकी चेक होनी चाहिए। हाँ वाकई में आँख चेक होनी चाहिए। नहीं, इनकी आँख चेक करने की जरूरत है। और सुरमा नहीं लगाते हो तुम। अगर ये सुरमा लगाता रहे तो इसकी आँख ठीक रहेगी। बात मंगलसूत्र। तो भाई जो लोग कह रहे हैं उन्हें क्या लेना देना मंगलसूत्र। इसलिए ध्यान हटाने के लिए इन बातों को चर्चा में ला रहे हैं। किसान की आय दोगुनी, नौजवान को नौकरी, 60 लाख बच्चों की परीक्षा नहीं हो पाई, पेपर लीक हो गया, और महंगाई जो बढ़ रही है इसका जवाब है। और स्मार्ट सिटी में क्या बनाया आप? कह रहे हैं कि आपको और तारीख यहाँ जाते हैं, आप फातिहा पढ़ते हैं वहाँ पर। देखिए ये आप अपनी तरफ से कह रहे हो। अगर मुख्यमंत्री ने कहा है तो चुनाव आयोग इन पर कार्रवाई करे और जो धारा बनती है उन पर लगानी चाहिए। आप इन्होंने 400 पार का है, तुम्हें अच्छा लगे। इन्होंने 400 पार का है, आप कितना? आप कितने पार होंगे भैया? आपके कितने पार होंगी? वो 400 पार है नहीं, आपके कितने पार होंगी? हमारी सब सीटें आ रही हैं। सब सीटें राहुल गांधी एक में लड़ाई है, बाकी सब सीटें आ रही हैं। धन्यवाद धन्यवाद। आपने योगी जी का वो नहीं देखा योग करते हुए? ठीक है, अरे पहले योग तो सीखे वो। चलिए ठीक है भैया जी। वो उनकी पार्टी का अपना फैसला है, वो फैसला लेना चाहे जो भी। प्रधानमंत्री बार बार एक बात कह रहे हैं कि ये संविधान बदल देंगे, आपका क्या कहना है? ये संविधान बचाने की लड़ाई है और ये संविधान बचेगा तभी हमारे अधिकार बचेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये संविधान बनाया है, दिया है देश को। ये संविधान बचेगा तो हमारा मान सम्मान बचेगा, हमें न्याय मिलेगा। बीजेपी के लोग इस संविधान को बदलना चाहते हैं और